क्लास 10 गणित चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है सवाल को। न्यू सिलेबस 2023-24 के अनुसार इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल करना है? इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। पहला सवाल x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो x प्लस वाई बराबर 14 इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरी है x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगी? 2। अब समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 2 से क्या x का मान निकालना है तो x बराबर पक्षांतर करेंगे, y के उधर प्लस का जाएगा 4 प्लस वाई, ये क्या हो जाएगी? समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। तो x बराबर क्या आ गया? 4 प्लस वाई। ये मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस वाई रखेंगे तो x की जगह क्या लिख देंगे अपन? 4 प्लस वाई पहले से y ऐसे बराबर 14 है भी ऐसे आ जाएगा। तो y कितना हो जाएगा? 2y, 4 उधर पक्षांतर का माइनस हो जाएगा तो y कितना होगा? 2y बराबर 14, 4 उधर पक्षांतर का माइनस हो जाएगा तो यानी 2y इज इक्वल टू कितना आएगा? 14 में 4 का कितना बचेगा? 10। तो y का मान निकालना है तो 10 में किस में भाग देंगे? 2 का, यानी 10/2। तो यानी y का बराबर कितना आ गया? 2 के बाद 10 में कितनी बार जाता है? 5 बार। तो y का बराबर कितना आ गया? 5। y का मान 5 आ गया। ये समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में क्या है? x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 5। ये 5 तो x बराबर कितना जाएगा? 9। तो x का मान तो कितना प्राप्त हो? 9 प्राप्त हो रहा है। वाई का मान कितना हो रहा है? 5। सवाल दूसरा, s माइनस टी बराबर 3, यानी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो s/3 प्लस t/2 बराबर कितना दिया हुआ? 6 दिया है। तो लघुत्तम कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 2s प्लस 3t बराबर कितना है? 6/1 मान लेंगे। क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो क्या आएगा? 2s प्लस 3t बराबर कितना आएगा? 6 गुणा 6 36। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा? 2। अब समीकरण 1 से समीकरण एक से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? s का मान निकालना तो s बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी को पक्षांतर कर दिया, प्लस में आ गया क्या? समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में s का मान रखेंगे तो मान क्या आ जाएगा? 2 तो पहले से ही s से क्या लिखेंगे? 3 प्लस टी प्लस 3t ऐसे ही बराबर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। 2 का अंदर गुणा कर दो 6 प्लस 2 का t से गुणा 2t प्लस 3t बराबर कितना है? 36 है। अब 2t 3t कितने हो जाएंगे? 5t हो जाएगा बराबर, यह आ जाएगा 36। 6 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा तो 36 माइनस 6 लिख देंगे तो 5t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 36 में जगह कितना हो जाएगा? 30। तो t इज इक्वल टू कितना मान प्राप्त होगा? 5 का बाद दे देंगे। 30 में कितनी बार गया? 6 बार। तो t बराबर मान प्राप्त हो गया 6। ये मान समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण यस इसमें रख देंगे। समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर तो s बराबर क्या था? t 3 प्लस टी था तो 3 प्लस टी का मान कितना ले देंगे? 6। तो s बराबर कितना मान आ गया? 9। तो s बराबर 9 और t बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। अगला सवाल तीसरा, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 मान ली। दूसरी 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2 मान ली। समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं तो 3 को इधर पक्षांतर का माइनस 3 और y उधर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। y बराबर पक्षांतर का प्लस का y, 3 इधर माइनस कर दे क्या लिखेंगे? 3x माइनस 3। ये समीकरण नंबर क्या आएगी? 3। अब समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे? y का मान रखेंगे तो क्या है? 9x माइनस 3 कोष्टक y की जगह 3x माइनस 3 बराबर 9। 9x इधर गुणा करने अंदर तो माइनस का तो 9x हो जाएगा और प्लस का 9 बराबर 9। अब चल करें 9 से 9 कट गया तो यह क्या मान प्राप्त हो रहा है? 9 बराबर 9। 9 बराबर 9 प्राप्त हो रहा है, यानी x के अनेक हल, x के प्रत्येक मान के लिए y का मान भी प्राप्त होगा। यानी क्यों है? दोनों रेखाएं क्या है? संपत्ति है। तो अब इन दोनों के क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
क्योंकि दोनों रेखा क्या संपाती, दोनों गुणांक, इस समीकरण 1 को 3 से गुणा करते दोनों क्या आ जाएगी, समान आ जाएगी, इसलिए अपरिमेय से अनेक फल है। अगला सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, इसी को 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। अब इसको मैं पॉइंट आ रहा तो क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो कितना बटा 10 आ जाएगा, इसको इस रूप में 2/10 x प्लस 3y बटा 10 बराबर 13/10। 10 कॉमन आगे सब में कट जाएगा, तो इसको इस रूप में लेकर यहाँ पे दोनों पूरे समीकरण को 10 से गुणा करने पर यहाँ तो क्या आएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी समीकरण क्या लिखेंगे 4/10 x प्लस 5/10 y बराबर 23/10। इसको भी सरल करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब किसी समीकरण या 2 को हल कर लेते हैं, तो समीकरण 1 से हल करेंगे तो क्या आएगा 2x बराबर कितना मान आएगा 13 माइनस 3y हो जाएगा, और x का मान निकालना है तो 13 माइनस 3y बटावा 2, ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगी 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23 है, इसमें रखेंगे 13 माइनस 3y बटावा 2 रखेंगे x जगह, तो समीकरण 2 मान रखेंगे क्या आ जाएगा 4 तो 12 ऐसे x की जगह क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y बटावा कितना था 2 प्लस 5y ऐसे सी बराबर 23, ये मान ऐसे सी आ जाएगा। 2 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे कितना आएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर कितना आ गया 23। तो प्लस हल कर लेते 26, ये क्या बचेगा माइनस 6y प्लस का 5y क्या बचेगा y बचेगा बराबर 23, यानी y बराबर मान क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा इधर पक्ष 23 इधर आ गया 26 माइनस 23 कितना बचेगा 3, यानी y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा है। y बराबर 3 समीकरण किस में रखेंगे अपन 3 में, समीकरण 3 से x बराबर था 13 माइनस 3 और y की जगह मान कर आप 3 प्राप्त हो रहा है और बटा में कितना है 2, तो x बराबर आ जाएगा मान बटा में 2, 13 माइनस गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो मान बचा 4/2, यानी x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। तो y बराबर तो प्राप्त हुआ 3 और x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। अगला सवाल है 5वां √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर भी 0 है, तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 से माइनस आर इसलिए सरल हो जाएगा, तो √3x बराबर क्या लिखा √8y पक्षांतर करने पर x का मान निकालना है तो क्या आएगा √8y बटावा √3, ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगी 3। अब ये मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से 1 में रखेंगे तो क्या x की वैल्यू तो √2 पहले से ही है, इसका मान है √8 क्या था y बटावा √8 बटावा y, समीकरण 1 से तो x की वैल्यू रखेंगे √2 और यहाँ आ जाएगा √8y बटावा √3 प्लस √3y ऐसे सी बराबर कितना है 0 है, तो ये आ जाएगा मान, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं y कॉमन आ जाएगा तो मान बचेगा √2 √8 बटावा √3 प्लस y कॉमन आ गया √3 बचेगा बराबर कितना है 0, इसका पूरा भाग देंगे तो y बराबर कितना आएगा 0, y बराबर 0 है तो समीकरण 3 से ये y का मान यदि 0 का पूरा क्या हो जाएगा 0 प्राप्त होगा, इसलिए x बराबर भी कितना होगा 0, तो y बराबर 0 x बराबर भी कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। अगला सवाल नंबर 6 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 दिया है, तो पहले वाली आ जाएगी 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2/1 मान लेंगे, इधर लघुत्तम कितना आ जाए 6, तो क्रॉस गुणा कर देंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल -2/1, क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो 9x माइनस 10y इक्वल -12, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार इसको हल करते हैं x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6 दिया हुआ है, लघुत्तम कितना इधर 6 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, समीकरण आ जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर क्या आ जाएगी 2। समीकरण 2 से तो इसको हल करके किसका मान निकाल x का मान निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा,
तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 13 माइनस 3y/2। ये अब समीकरण कौन सी आ गई 3। इस समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या थी 9 x से आ जाएगा 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y ऐसे इक्वल माइनस के 12। अब क्या करोगे इस समीकरण 2 का पूरी समीकरण से गुणा कर देते तो क्या आ जाएगा ये तो 9 13 माइनस 3y, यहाँ 2 से गुणा 2 कर जाएगा और यहाँ 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20y बराबर माइनस का 24। अब 9 का अंदर गुणा कर लेते हैं तो कितना है 13 गुणा 9 से होगा तो 117 माइनस 3 से होगा तो 27y माइनस 20y बराबर माइनस का 24। फिर 117 माइनस इन दोनों माइनस जुड़ जाएगा तो कितना देगा 47y बराबर माइनस का 24। पक्षांतर करने पर इधर आएगा 47 प्लस का हो जाएगा तो 47y इक्वल 24 इधर 117 प्लस 24। अब 47y इक्वल इनको जोड़ लेंगे तो मान आ जाएगा 141। तो y इक्वल 141 में 47 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। ये कटा कितनी बार 3 बार। तो y बराबर कितना आ गया 3। y बराबर 3 आ गया। ये मान समीकरण 3 में रखने पर किस पर रखेंगे अब समीकरण 3 से x बराबर 13 माइनस 3 y की जगह कितना देगा 3 और बटावा 2। तो सरल करेंगे तो x बराबर मान आ जाएगा तो 13 माइनस 3 से 9 कटेगा 4 4/2 यानी कितना आ गया 2। तो x बराबर मान कितना आ रहा है 2 और y बराबर कितना आ रहा है 3।